दोस्तों नमस्कार। ममता बनर्जी को आज पता चल गया होगा कि भाजपा कितनी मजबूत है और आरएसएस का पहुंच कितना दूर तक है। दोस्तों, जिस पार्टी को सपोर्ट करने वाले अडानी अंबानी हो, जिस पार्टी का दम खम पैसे से भरा हो, जिस पार्टी के पास यह क्षमता हो कि किसी राज्य में सरकार गिरा सकती है, खरीद सकती है, पार्टियों को तोड़ सकती है, वह पार्टी का मजबूती आप लोग समझ सकते हैं। और आपको बता दें कि आज ममता बनर्जी को इसका पता चल रहा होगा। आज उनको एहसास हो रहा होगा कि इतनी बड़ी पार्टी के सामने कांग्रेस के मामूली सा दिखने वाला राहुल गांधी कैसे टिका हुआ है, आखिरकार कैसे इस लड़ाई को लड़ रहा होगा। ममता बनर्जी आज से कुछ दिनों पहले तक समझ रही थी कि वे प्रधानमंत्री की कैंडिडेट है। उनकी मजबूती इतनी है कि वे देश में बहुत बड़ा आंदोलन कर सकती है, देश में बहुत बड़ा अपना छवि रख सकती है, उनकी देश में बहुत बड़ा फॉलोइंग है। मगर दोस्तों, आज एक लिस्ट निकल कर आया है जिसमें 19 सांसद जो ममता बनर्जी के हैं, जिसमें उनके स्टार प्रचारक सियानी घोष जो कहती नजर आती थी कि मैं चड्डा नहीं हूं, चड्डी नहीं है, यानी बीजेपी की चड्डी पहनकर वे बीजेपी में ज्वाइन होने वाली नहीं है। आज उनका भी लिस्ट में नाम निकल कर आ गया कि वे भी बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। यानी समझ सकते हैं कि बीजेपी का मजबूती कितना है और बीजेपी ईडी सीबीआई का कितना और चुनाव आयोग का कितना इस्तेमाल कर रही है, ताकि इन लोग अगर चाह ले भी तो डर करके ये लोग को भागना पड़ेगा, भाजपा को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि नेता अगर कोई इंसान है तो उसका चरित्र कभी साफ नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, राहुल गांधी हो, जो भी हो। मगर देश में दोस्तों आज एक नया रिकॉर्ड भी बनाया गया है। यह रिकॉर्ड है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत देश के आजाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जो सबसे ज्यादा दिनों तक सत्ता में रह गए हैं। वे जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ करके अपने नाम किए हैं। और आपको बता दे कि आप लोगों से एक उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या जवाहरलाल नेहरू ने क्या कुछ काम किया और नरेंद्र मोदी ने देश में कितना कुछ काम किया है, और दोनों का काम का एक बार तुलना जरूर कीजिएगा। चश्मे को हटा करके अंधभक्त के, दोस्तों अगर आप अंधभक्त के चश्मे को हटा करके देखिएगा तो आपको समझ में सारा कुछ आ जाएगा। किसी ने बहुत ही मजाकिया अंदाज में कहा था कि नेताओं के पास धोती कुर्ता होता है। नेता लोग जो है वो धोती कुर्ता पजामा पहनते हैं। जब उनके पास अगर मौका मिले तो वे लोग धोती खोल करके और कुर्ता खोल करके उसमें नोटों की गड्डी भर करके इस देश को बेच आएंगे। ये है हमारे देश के नेता। और इस देश के युवा इतने बेवकूफ है, इतने इस देश के जनता बेवकूफ है कि फिर उस जनता को वोट दे करके उस नेता को वोट दे करके सत्ता में ला करके बैठा देगी, उसको सांसद बना देगी, उसको जीत करके पार्लियामेंट भेज देगी, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि उनका नेता कितना करप्टेड है। दोस्तों, इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश के जनता ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस देश के लिए। इसलिए इस देश के प्रॉब्लम है क्योंकि आपको वोटिंग सेंस नहीं है। अगर आपके पास वोटिंग सेंस होती, अगर आपके पास जवाबदेही होती, अगर आपके पास जिम्मेदारी होती इस देश की, अगर आपको तनिक भी इस देश से प्यार होता, तो आप लोग एक बार जरूर सोचते कि जो नेता बिक रहा है हमने उसे वोट क्यों दिया, एक बार। मगर इस देश की जनता ही जब बिक जाती है, 500 रुपए में वोट देती है, उस जनता से आप लोग क्या उम्मीद कीजिएगा? वे जनता आप लोगों को क्या कुछ सुधार करके दे देगी? जब जनता ही बिकाऊ है तो नेता क्यों ना बिकाऊ हो? और इसका जीता जागता कहीं ना कहीं सबूत है। इस जीता जागता यह जो प्रकरण चल रहा है वो कहीं ना कहीं उस आदमी, उस जनता के मुंह पर तमाचे के हिसाब से है, जो जनता अपने वोट के माध्यम से टीएमसी को इतने ज्यादा सांसदों का सीट बंगाल से जिता करके दी हुई थी। ये इसलिए नहीं दी हुई थी कि आप जाकर सत्ताधारी पार्टियों के गोद में बैठ जाए। आपको इसलिए मिला हुआ था कि आप विपक्ष की मजबूती को रखें। इस देश में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, हर देश में होना चाहिए, हर जगह पर होना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष ही मजबूत नहीं होगा तो इस देश के राजा जो है वो बेलगाम हो जाएगी। इस देश की जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो बेलगाम हो जाएगी। और कहीं ना कहीं पैसे के माध्यम से इस देश की सत्ताधारी पार्टियां बेलगाम हो चुकी है। इस देश की जनता को समझ चुकी है कि इस देश का जनता गधा है, मूर्ख है, इसे कुछ भी बनाया जा सकता है, उल्लू बनाया जा सकता है। इसे आप लोग कुछ भी समझा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, देश में टीएमसी विवाद, देश में
बहुत सारी विवाद फैली हुई है देश में। इन सारे विवादों के बीच इस देश का जो है वो घरेलू गैस का दाम बढ़ जाता है, मगर इस देश की जनता उफ तक नहीं करती है। मैं इस देश की उस जनता को खोज रहा हूं जो 2014 से पहले ट्रांसपोर्ट यूनियन का बंदी होता था, अगर 2 रुपए तेल का दाम बढ़ जाता था, आज इतना बढ़ गया, तेल का दाम लगातार बढ़ रहा है। मगर मजाल है किसी की हिम्मत है कि इस देश में आंदोलन कर ले, मजाल है किसी की इस देश में जो इस देश में बंदी कर ले। एक दिन का भारत बंद नहीं बुलाया जा सकता है दोस्तों। वो आप लोग शुक्रगुजार है उस किसानों का जिस किसानों ने इस देश में एक बार आंदोलन करके दिखा दिया कि उसकी जिगरा कितनी बड़ी है। और वे पंजाब के ही किसान थे जो टिक गए। अगर यूपी बिहार और मध्य प्रदेश के किसान होते तो बिक गए होते, मगर वे पंजाब के किसान थे जिन्होंने टिक गए और टिक करके दिखा दिया कि उनकी ईमान बिकाऊ नहीं है और सरकार उन्हें रोक नहीं सकती, उन्हें खरीद नहीं सकती। मगर इस देश की जनता जितनी मूर्ख है, एक बार उस जनता से अपील है कि आप लोग 10 मिनट एटलीस्ट, ज्यादा नहीं, 10 मिनट अपने देश के नाम, अपने देश के लिए सोच कर देखिए। अपने घर का परिस्थिति को सोचिए, आप अपने देश की राजनीति को देखिए, आप अपने देश की परिस्थिति को सोचिए कि कैसे कोई पार्टी डरा करके सत्ता को हथिया लेती है, कैसे कोई पार्टी चुनाव आयोग को मैनेज कर रही है, कैसे कोई पार्टी ईवीएम को मैनेज कर रही है, कैसे कोई पार्टी पैसे से वोट खरीद रही है। जब एक बार आप सोच लीजिएगा तो मैं भाजपा का विरोध भी नहीं कर सकता हूं। मैं विरोध करके बोलूंगा भी नहीं कि भाजपा गलत है, क्योंकि इस देश की जनता गलत है। भाजपा ने सिर्फ अपना गेम खेला है, भाजपा ने सिर्फ अपना मजबूती दिखाया है। और भाजपा के जाल में जो लोग फंस गए वो इसलिए फंस गए कि वे लोग मूर्ख थे, गधे थे, इसलिए उन्हें फंसाया गया, वे लोग फंस भी गए। मगर दोस्तों जिन लोगों ने इस जमीर को बेचा है उन लोगों के लिए एक ही बात कहूंगा कि आपने देश को बेचा है, जमीर को नहीं बेचा है, अपने देश को बेच दिया है आप लोगों ने। एक बार देखिए, एक बार जरूर सवाल जवाब कीजिए, अपने आप से कीजिए। आप भाड़ में जाइए, आप जनता से मत कीजिए, आप नेता से मत कीजिए, अपने आप से पूछिए कि क्या 2014 से पहले इस देश का कंडीशन यही था। मैंने ये बात नहीं बोला कि हाँ बीजेपी ने काम नहीं किया, मैं बीजेपी का भी बहुत बड़ा फैन हूं। बीजेपी ने इस देश में वो क्रांति लाई जो कांग्रेस ने कभी नहीं लाया। बीजेपी ने घर घर तक बिजली लाया, जो आज हर घर तक बिजली पहुंच रही है वो बीजेपी का देन है। ट्रेनें अगर समय से चल रही है बीजेपी का देन है। देश में अगर क्राइम घट रहा है बीजेपी का देन है। मैं बीजेपी का बहुत बड़ा फैन हूं, इसलिए फैन हूं क्योंकि मैं सवाल करना जानता हूं। मैं इसलिए सवाल करना जानता हूं क्योंकि मुझे दिखता है जो गलत करेगा वो गलत है। मैं देश से ऊपर न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न सपा है, न आरजेडी है, न कोई जाति है, न ब्राह्मण है, न भूमिहार है, न राजपूत है, न यादव है, कोई जाति नहीं है। जबकि आप लोग समझ सकते हैं कि मेरी भी कोई जाति है, मैं भी यादव जाति से आता हूं, मगर मैं कभी भी यादव जाति को सपोर्ट गलत के रास्ते पे नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आप मेरा जमीर नहीं मानेगा। मेरा जमीर इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि मुझे गलत और सही में परख करने की अक्ल है। जरा इस अक्ल को डेवलप करके देखिए दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि देश में हो क्या रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी कुछ बोलना चाहे दिल खोलकर बोल सकते हैं। आप लोगों पर कोई रोक नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, जो दिल करे बोलिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर दीजिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।